जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे जो कि क्लास 12th बिहार बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आइए बहुत आसानी से समझेंगे एक एक ईडियम्स को। ईडियम्स का मेनली जो मीनिंग होता है वो होता है मुहावरे, जो हिंदी में पढ़ते हैं, यानी कि लिखा कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और होता है। तो वही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमने यहाँ पर ईडियम लिया है। इधर वाला ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और इधर वाला ये आपको आंसर ऑप्शंस में दिए रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से याद करना है आपको। देखिए, रेड लेटर डे पहला लिखा है, इसका मीनिंग हमने लिखा एन इम्पॉर्टेंट डे। तो याद रखोगे, रेड मतलब होता है लाल, लेटर मतलब पत्र होता है, डे मतलब दिन होता है। लाल पत्र का दिन, तो क्या लाल पत्र वाला दिन होता है? नहीं। इसको याद करोगे, रिलेट करो कि अगर किसी की जॉब लग गई, मान लो किसी भी जॉब में उसकी वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, वो आर्मी में हो या नेवी में या किसी भी चीज़ में, एयरफोर्स में, और उसके घर पे एक दिन एक लेटर आता है। जो पोस्टमैन होता है वो लेटर लेके आता है, किस कलर के बॉक्स में? रेड कलर के। तो मतलब वो ज्वाइनिंग लेटर होगा, और जिस दिन उसको लाल पत्र मिलेगा, वो रेड लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर, वो दिन उसके लिए कैसा होगा? इम्पॉर्टेंट। कैसा दिन होगा? इम्पॉर्टेंट डे। तो याद हो गया, रेड लेटर डे का मतलब क्या हो गया? एक इम्पॉर्टेंट डे, बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास दिन, या बोल सकते हो यादगार दिन। उसके लिए कैसा दिन होगा? वो यादगार दिन होगा। ठीक है, याद हो गया ना? बहुत आसानी से याद करोगे। चलो दूसरा देखते हैं, लॉयंस शेयर। लॉयंस शेयर का मतलब होता है मेजर पार्ट। हिंदी बोलोगे मुख्य हिस्सा। क्या बोलोगे? मुख्य हिस्सा। अब याद करो, लॉयन मीन्स होता है शेर, और शेर मतलब हिस्सा, शेर का हिस्सा। तो शेर का हिस्सा मतलब मुख्य हिस्सा। याद करो कि अगर मान लो कोई भी जंगल है, बहुत सारे जानवर है उसमें, जैसे शेर है, भालू है, चीता है, हाथी है, सबका हिस्सा लगेगा, लेकिन जंगल का राजा होता है शेर। तो उसके लिए जो हिस्सा होगा ना, वो बहुत ही खास, मतलब मुख्य होगा, सबसे ज़्यादा होगा। कोई भी शिकार का अगर हिस्सा लगेगा तो ज़्यादा मुख्य रूप से किसका लगेगा? शेर का। तो लॉयन शेयर का मतलब हो गया मेजर पार्ट। याद हो गया। नेक्स्ट, तीसरा है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग मतलब होता है चाबुक मारना, और डेड हॉर्स मतलब मरा हुआ घोड़ा। तो अगर किसी आप मरे हुए घोड़े को चाबुक मारते हो, इसका मतलब होता है वेस्ट वॉन्स टाइम इन यूजलेस एफर्ट। अपना समय बर्बाद करना बेकार के कामों में, बेकार का प्रयास करना। अब मान लो कोई घोड़ा मर चुका है, मरा हुआ है, तो क्या उसको मार करके आप जिंदा कर लोगे? वो दौड़ पाएगा उठ करके? नहीं दौड़ेगा, यानी कि वो तो घोड़ा मर चुका है। इसका मतलब होता है वेस्ट करना। वेस्ट मतलब बर्बाद करना, वॉन्स टाइम इन यूजलेस एफर्ट, बेकार के कामों में अपना समय बर्बाद करना। याद हो गया। चलिए, इसमें से बहुत सारा आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए भूलिएगा नहीं, सभी को याद करना है आपको। प्रीवियस ईयर में बहुत सारा पूछा गया है। नेक्स्ट लिखा है ये वाइट एलिफेंट। वाइट मतलब उजला, एलिफेंट मतलब हाथी। एक ऐसा हाथी जो उजले कलर का है, तो वो तो सबको पसंद होता है, वाइट कलर का एलिफेंट। तो देखो, कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, इसका मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जो बहुत ही ज़्यादा कीमती हो लेकिन यूजलेस हो, मतलब इसका कोई उपयोग ही नहीं है। अगर मान लो आप अपने घर पे एक बड़ा सा हाथी पाल लेते हो वाइट कलर का, और वो मान लो उसका दाम भी बहुत ज़्यादा होगा, हाथी का तो प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हाथी रख लिए हो, उसको खिला पिला रहे हो, तो बहुत सारा पैसा भी लगेगा। और अगर आपको हाथी के लिए कुछ उचित काम नहीं मिल रहा है, तो क्या आप हाथी को रख पाओगे? उसमें तो आपका सारा घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा, सारा पैसा खत्म हो जाएगा, तो उसका कुछ काम भी नहीं है और आप उसको बेकार में रखे हो। मान लो पहले के ज़माना में जो राजा महाराजा होते थे वो रखते थे, क्योंकि हाथी से वो लोग यात्रा करते थे, जाते थे इधर उधर। लेकिन आजकल तो गाड़ियाँ हो गई हैं, तो अगर आपको कहा जाए कि आप लो ये 70-80 लाख रुपए, इसमें एक हाथी ले लो और रखो, क्या आप हाथी रख पाओगे? नहीं। वो कॉस्टली है लेकिन हमारे यूज़ का नहीं है। उसके बदले में आप छोटा सा बाइक ले लोगे, कुछ भी ले लोगे, जिससे कि आपका व्यापार हो पाए, कुछ भी हो पाए, लेकिन हाथी नहीं लोगे, क्योंकि क्या है, वो कॉस्टली है बहुत ज़्यादा, लेकिन यूजलेस पोजीशन है। कैसा है? यूजलेस। याद हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड मतलब होता है कठोर, और फास्ट मतलब तेज। कठोर भी और तेज भी, तो इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त। अब जैसा एक ऐसा टीचर है जो कि क्या करता है कि स्टिक ले आता है, स्टिक मतलब छड़ी, और वो स्टिक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मजबूत होता है, और हार्ड के साथ साथ वो बहुत तेज़ी से पीटते हैं अपने स्टूडेंट्स को, मतलब बच्चों को।
तो वो कैसे टीचर कहेंगे? सख्त, मतलब कहेंगे कि वो टीचर बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज का आदमी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, लाइक यहाँ पर है जैसा, वाइल्ड फायर जंगली आग, मतलब जंगल की आग की तरह फैल जाना। जैसे जंगलों में आग लगती है तो वो पूरे जंगल में एकदम तेजी से फैल जाती है। तेजी से फैलने का मतलब क्या है? स्प्रेड रैपिडली, मतलब तेजी से कोई भी चीज़ का फैलना, बात का फैलना, किसी भी बात का। जैसे मान लो आप एक बात अपने दोस्त से कहते हो कि देखो वो कल स्कूल नहीं आया था, वो बात अपने दूसरे दोस्त से कहता है, फिर वो अपने दोस्त से, ऐसे करके पूरा क्लास में फैल जाता है बहुत तेज़ी से ये बात। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ का तेज़ी से फैलना, उसको हम बोलेंगे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। बोलो, समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेवेंथ, ए बिग फिश। बिग मतलब बड़ा, फिश मतलब मछली, एक ऐसी मछली जो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी मछली मतलब क्या बोलते हैं ना, जैसे मूवीज़ में देखोगे बिलियंस बोलते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी मछली है, मतलब इसको पकड़ेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बिग फिश मतलब एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बोल सकते हो ना। जैसे बहुत सारे जो किडनैपर्स होते हैं वो बड़े बड़े घरों के बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, यानी कि उनके लिए एक बड़ी मछली होती है, बिग फिश होती है, यानी कि उनसे उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इम्पॉर्टेंट पर्सन याद रहेगा ना। बिग फिश का मतलब क्या हो गया? एन इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, ऑफ मतलब बंद करना, ऑन मतलब चालू करना। तो बंद चालू यानी कि क्या हुआ? जैसे आपके घर में कोई भी नहीं रहता है, मान लो आप शहर में रहते हैं, आपका घर है गांव में, तो आप कभी कभार अपने घर आते हो, तभी अपने जो बिजली है, जो अपना आपके घर में लाइट है, तब उसका स्विच ऑन ऑफ करते हो। ऐसे याद रखो कि आप कभी कभार अपने घर का जो स्विच है वो ऑन ऑफ करते हो। आप शहर में रहते हो तो घर में कभी कभार आते हो अपने गांव में, तो वहाँ पर आकर के आप कभी कभार ही स्विच को ऑफ ऑन करते हो। तो ओकेजनली, ओकेजनली मतलब कभी कभार। याद हो गया? चलो नेक्स्ट करते हैं नाइन्थ। देखो यहाँ पर नाइन्थ में लिखा है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब हो गया इरेगुलरली। क्या हो गया? इरेगुलरली मतलब अनियमित तरीके से। फिट मतलब फिट्स, ऐसे याद रखो, फिट रहना। कोई किसी बोलते हैं ना ये बहुत फिट है, इसका बॉडी एकदम फिट है, तो एकदम तंदुरुस्त होना। स्टार्ट्स मतलब स्टार्ट, शुरू करना। तो फिट रहना, स्टार्ट करना, मतलब जब कोई फिट है तो वो रनिंग स्टार्ट कर रहा है, दौड़ रहा है। जैसे ही अनफिट हुआ मतलब फिट नहीं है तो रनिंग बंद कर दिया। यानी कि देखो स्टार्ट कब करेगा? जब फिट रहेगा, यानी कि अनियमित तरीके से, नियमित तरीके से नहीं करेगा। इसके बाद है एंड इन स्मोक। एंड मतलब समाप्त, इन मतलब में, स्मोक माने धुआं। स्मोक को पढ़ो धूम्रपान से भी। अब मान लो कोई आदमी है वो धूम्रपान कर रहा है, तो डेली नशे करता है, शराब पीता है, तो वो क्या करेगा? अपना सारा चीज़ लॉस, सब चीज़ गंवा देगा। उसमें पी करके उसका सारा पैसा खत्म, घर द्वार सब नीलाम, यानी कि वो बर्बाद हो जाएगा, एकदम फेलियर हो जाएगा, अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं कम टू नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं बचना, सब कुछ खत्म हो जाना। बोलो, याद रहेगा? इसको बोल सकते हो टोटल फेलियर भी बोल सकते हो, बिल्कुल असफल। अब जिसको मान लो आदत लग गई है नशे करने की, समझो उसका सब कुछ बर्बाद, खत्म। एंड इन स्मोक। 11 नंबर है बेड ऑफ रोजेज। क्या लिखा है? बेड ऑफ रोजेज। बेड मतलब होता है बिस्तर, रोजेज मतलब गुलाब। अब कैसा बिस्तर है? गुलाबों का बिस्तर। किसका बिस्तर है? गुलाबों का बिस्तर। अब बताओ गुलाबों का बिस्तर कैसा होगा? बहुत ही आरामदायक। गुलाब, पूरा एकदम गुलाबों का फूल रखा हुआ है बिस्तर पर सजाया हुआ, यानी कि कंफर्टेबल सिचुएशन, आरामदायक स्थिति। कैसी स्थिति? आरामदायक। इसके बाद है नेक्स्ट ए बेड ऑफ थ्रोन्स। पहला था रोजेज, अब है बेड ऑफ थ्रोन्स। थ्रोन माने होता है कांटे। क्या होता है? कांटे। गुलाब के फूल में देखे होगे बड़े बड़े कांटे होते हैं, या कोई भी जैसे पेड़ होता है जिसमें कांटे वाले हो, ठीक है। तो कांटा, एक ऐसा बेड जिस पर कांटे लगे हों। अब बताओ उस पर कोई सो पाएगा? नहीं। अगर कुछ कोई सोएगा तो समझो उसकी मजबूरी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो बोलेंगे सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी। क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, एक बहुत ही भारी या कठिन परिस्थिति में होना, उसको हम बोलेंगे बेड ऑफ थ्रोन्स। कठिनाई तो होगी, अगर मान लो उसको कांटा पर सुलाया जाए तो कठिनाई होगी ना। तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट 30 नंबर है इन द रेड। इन द रेड मतलब होता है इन डेंजर। अब लाल लिखा है ना, लाल,
तो बोलते हैं ना रेड जोन, रेड जोन मतलब खतरा से भरा हुआ। रेड जोन अभी आया था ना, जैसे कोविड चल रहा था उसमें रेड जोन था, ग्रीन, तो उस तरह से रेड जोन मतलब जिसमें खतरा भरा हो। या ऐसे भी देखो, रेड लाइट जब चालू होता है ट्रैफिक में, इसका मतलब क्या है, स्टॉप, गाड़ी को रोकना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो रेड लाइट चालू, इसका मतलब क्या, डेंजर, मतलब खतरा। याद हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस 13 ही करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। अगर आपको याद हो जाएगा तो फिर हम आपके लिए नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारे इडियम्स लेकर के आएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यहाँ पर आप कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसी लगी क्लास, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।